नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर टैरिफ के ऊपर ही। पीछे हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ टैरिफ, अलग अलग टाइप्स थे टैरिफ के ऊपर, उसके ऊपर हमने बात की थी। कुछ के अंदर अलग अलग मेथड्स भी थे उसको फाइंड आउट करने, 2 पार्ट जैसे 3 पार्ट, इनके लिए मेथड्स भी थे। जैसे पावर फैक्टर के लिए भी अलग अलग 3 टाइप के पावर फैक्टर टैरिफ थे। तो आज हम इसको थोड़ा सा और टैरिफ को समझने के लिए आज थोड़े एग्जाम्पल, अपन 1-2 एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो टैरिफ के ऊपर जो क्लियरिटी है वो थोड़ा सा और अच्छे से आ जाएगी और अच्छे से उसको आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले अपन ये जो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देन इसमें की दे रखा है आपको मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर इज 20 एम्पियर एट 220 वोल्ट। आपको डायरेक्ट किलोवाट नहीं दे रखा, यहाँ पे आपको एम्पियर और वोल्टेज दे रखा है। और हिज टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना दे रखा है, 8760 किलोवाट आवर, यानी मीन्स आपको यूनिट्स दे रखी है 8760। इफ द एनर्जी चार्ज एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर यूनिट फॉर 500 आवर यूज ऑफ द मैक्सिमम डिमांड, यानी कि जो मैक्सिमम डिमांड को अगर आप 500 आवर यूज करोगे तो उसके ऊपर जो चार्ज लेगा वो क्या होगा आपके 20 पैसा। प्लस चार्ज क्या कर रहे हैं 10 पैसे पर यूनिट फॉर एडिशनल यूनिट्स, यानी कि इस टोटल यूनिट्स में से इसके अगर यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो जो रिमेनिंग यूनिट है उसके ऊपर आपका चार्ज रहेगा 10 पैसे पर यूनिट। तो फर्स्ट अपने को कैलकुलेट करना है एनुअल बिल एंड सेकंड अपने को कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट फ्लैट रेट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपको यहाँ पे ना तो लोड फैक्टर दे रखा है ना ही आपको पावर फैक्टर दे रखा है, क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं कि जो यूनिट्स वगैरह सारा जो है वो एवरेज वैल्यू के ऊपर निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लोड फैक्टर दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो लोड फैक्टर और पावर फैक्टर को अपन यूनिटी भी मान सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है जो फर्स्ट जो है 500 आवर वो आपको मैक्सिमम डिमांड के ऊपर, तो यहाँ पे लोड फैक्टर का ज़्यादा वैसे यूज नहीं है, फिर भी लोड फैक्टर और पावर फैक्टर को हम क्या करते हैं यूनिटी ले लेते हैं। तो आपके मैक्सिमम डिमांड क्या होगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट 20 एम्पियर इंटू पावर फैक्टर जो कि 1 है। इसको अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू किलोवाट में आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू आ रही है 4.4 किलो वाट। सबसे पहले अपने ये यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं यूनिट कंज्यूम्ड इन 500 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे अलग चार्ज है 500 आवर्स के लिए जब मैक्सिमम डिमांड्स को 500 के लिए यूज करते हैं। तो मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे क्या है 4.4 किलोवाट, मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो आपके पास में यूनिट्स आ जाएगी 2200 किलोवाट आवर, ये यूनिट है। इसके ऊपर चार्ज लग रहा है आपके 20 पैसा। तो टोटल जो चार्ज लेगा इन यूनिट के ऊपर, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करता है तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2200 जो कि यूनिट अपन ने कैलकुलेट की थी ऊपर। तो ये वैल्यू आपके जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो ₹440। और देन रिमेनिंग यूनिट्स निकालने के लिए मैंने कहा था जो बाकी जो 10 पैसे हैं वो किसके ऊपर है, जब टोटल में से आपके ये यूनिट्स आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास में रिमेनिंग यूनिट्स बचेगी 6560 किलोवाट आवर। इसके ऊपर चार्ज लग रहा है आपके 10 पैसा, तो वापस 0.1 रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए देन 6560, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास वैल्यू आएगी ₹656। तो अपने पास दो वैल्यू आ गई है यहाँ पे। फर्स्ट जो 500 आवर्स जो यूज किए थे अपन ने मैक्सिमम डिमांड को, उसके ऊपर चार्ज था 20 पैसे, उससे कैलकुलेट किया है ₹440। देन इसको कैलकुलेट किया रिमेनिंग जो यूनिट्स है तब आपके ऊपर चार्ज लगेगा 656। तो टोटल एनुअल बिल आएगा 440 प्लस 656 इक्वल टू ₹1096। तो ये है आपका टोटल एनुअल बिल। अब नेक्स्ट जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था वो है इक्विवेलेंट फ्लैट रेट काउंट करना है, अपने को निकालना है एक्चुअली। तो अपने पास में यहाँ पे टोटल एनुअल बिल आ चुका है, कितना है 1096। अपन ने कैलकुलेट किया था किस तरीके से 500 आवर्स के लिए अलग और 10 पैसे जो रिमेनिंग यूनिट थी उनके लिए अलग। तो टोटल जो एनुअल बिल था वो था 1096।
इक्विवेलेंट फ्लैट रेट निकालने के लिए इस 1096 यानी रेट निकलता है आपके टोटल यूनिट्स के ऊपर। तो टोटल यूनिट्स कितना है 8760 किलोवाट आवर्स। तो 1096 को जब डिवाइड कर देंगे 8760 से तो यहाँ पे आ जाएगा ₹0.125। इसको पैसे में अगर काउंट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो देन आपके पास में आ जाएगा 12.5 पैसा। तो इस तरीके से सबसे पहले अपन ने फाइंड आउट कर लिया टोटल एनुअल बिल। इस टोटल एनुअल बिल को यूज करते हुए अपन ने फाइंड आउट कर लिया इक्विवेलेंट फ्लैट रेट। ओके, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उस पर बात करते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आपका ये वाला। इसमें आपको देखा है एन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हैविंग ए मैक्सिमम लोड ऑफ 50 मेगावाट। जो मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम जो लोड है वो है 50 मेगावाट और जनरेट करता है 18 इंटू 10⁻7 यूनिट्स। टोटल जो यूनिट्स है वो जनरेट कितनी हो रही है 18 इंटू 10⁻7 यूनिट्स पर एनम यानी कि ईयरली। एंड द सप्लाई कंज्यूमर्स हैव एन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड अलग है, थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा। एग्रीगेट डिमांड जो कंज्यूमर्स को चाहिए वो क्या है 75 मेगावाट। मैक्सिमम डिमांड ये जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो, ये एग्रीगेट डिमांड है यानी कि टोटल जो यूज हो रही है कंज्यूमर्स जो यूज कर रहे हैं। सप्लाई तो करेगा ऑब्वियसली, इतनी सप्लाई तो करेगा ही करेगा, पर मैक्सिमम डिमांड कितना है 50 मेगावाट। तो एग्रीगेट डिमांड कितना है 75 मेगावाट। द एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कैपिटल चार्जेज आर फ्यूल के लिए कितना है ₹90 लाख। फिक्स चार्ज कंसर्निंग जनरेशन ₹28 लाख। फिक्स चार्ज कंसर्निंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ₹32 लाख। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एज्यूमिंग 90% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट, यानी जो फ्यूल कॉस्ट है ये वाला 90 लाख इज एसेंशियल टू रनिंग चार्जेस। इसमें जो 90% है वो रनिंग के लिए है। एंड द लॉस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज एज 15% ऑफ किलोवाट आवर जनरेटेड, यानी कि जो लॉस हो रहा है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में वो टोटल जो जनरेट हो रही है यूनिट्स उसका 15% है, यानी कि जो कंज्यूमर को है वो 85% ही मिल रहा है। तो फाइंड आउट करना है डिड्यूस ए 2-part टैरिफ टू फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर्स। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दे रखा है यहाँ पे डिड्यूस ए 2-part टैरिफ, मतलब 2-part टैरिफ फॉर्म में आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो 2-part टैरिफ में क्या था A इंटू मल्टीप्लाई बाई KW प्लस B इंटू KWH, यानी कि सबसे पहला पार्ट था आपके मैक्सिमम डिमांड के ऊपर और सेकंड जो पार्ट था आपके यूनिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे एनुअल फिक्स चार्ज। तो जनरेशन का एनुअल फिक्स चार्ज कितना है आपके 28 इंटू 10⁵। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है 32 इंटू 10⁵। फ्यूल के लिए है ओनली 10%, क्योंकि इन्होंने कह रखा है 90% जो फ्यूल कॉस्ट है वो रनिंग चार्ज में है, रिमेनिंग जो 10% है वो फिक्स चार्ज में आएगी। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ₹9 इंटू 10⁵। तो टोटल एनुअल फिक्स चार्ज क्या होगा जब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इन तीनों वैल्यू को, तो आपके पास में आ जाएगा टोटल एनुअल फिक्स चार्ज, जो कि कैलकुलेट होके आएगा ₹69 इंटू 10⁵। तो दिस कॉस्ट हैज टू बी स्प्रेड ओवर द एग्रीगेट मैक्सिमम डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर। यहाँ पे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कॉस्ट वो इस मैक्सिमम डिमांड के ऊपर नहीं होगा, वो क्या होगा एग्रीगेट जो डिमांड हो रही है मैक्सिमम डिमांड कंज्यूमर्स की उसके ऊपर ये डिवाइड होगा। तो कॉस्ट पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड इज ₹69 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 75 इंटू 10⁵, यानी कि 10⁵ अपने को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगावाट क्या होगा किलोवाट में चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा कॉस्ट ₹92 पर किलोवाट।
इस तरह से अपने फाइंड आउट कर लिया है एनुअल फिक्स्ड चार्ज। सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है, एनुअल रनिंग चार्ज। इसमें निकालने के लिए आपको दे रखा है कि जो 10% तो यहाँ पे ले लिया फ्यूल चार्ज, रिमेनिंग 90% जो कॉस्ट है वो क्या होगी, ₹0.9 इंटू 90 इंटू 10⁵, तो ये आ जाएगा ₹81 इंटू 10⁵। तो यूनिट्स डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर्स कितनी होगी, 100% तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि लॉसेस हो चुके हैं 15%, किसमें, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जो कंज्यूमर्स को यूनिट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, ओनली 85। तो 85% ऑफ यूनिट्स जनरेटेड। तो यहाँ पे 0.85 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 मल्टीप्लाई बाई 10⁷। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो कितनी डिलीवर हो रही है, 15.3 इंटू 10⁷ किलोवाट आवर्स। ये यूनिट्स ही कंज्यूमर को मिल रही है। तो इसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगा वो क्या होगा, कॉस्ट पर किलोवाट आवर, टोटल जो कॉस्ट था ₹81 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 15.3 इंटू 10⁷। इससे कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी आपके पास में 5.3 पैसा। तो ये आ गई आपकी एनुअल रनिंग कॉस्ट। इससे पहले अपन ने फाइंड आउट कर लिया था एनुअल फिक्स्ड चार्ज। जब इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, साथ में ले लेंगे, तो टैरिफ आ जाएगा आपके पास में, टैरिफ इज ₹92 पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस 5.3 पैसा पर किलोवाट आवर्स। अगर जितनी डिमांड होगी मैक्सिमम डिमांड, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 92 से, जितनी आपके यूनिट जनरेट हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.3 से। तो ये एक 2 पार्ट फॉर्म के अंदर आपके टैरिफ आ गया, जो अपने से यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि डिड्यूस ए 2 पार्ट टैरिफ टू फाइंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर्स। तो इस तरह से आज अपन ने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे टैरिफ के ऊपर। होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा टैरिफ के बारे में। अगर नहीं तो अपन अगले लेक्चर में भी 1-2 एग्जाम्पल पे बात और करेंगे, जिससे आपको और इसके ऊपर क्लियरिटी आ जाएगी टैरिफ के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।